स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल इनसाइड सक्सेस में। जैसा कि दोस्तों हमारा चल रहा है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तु इतिहास, जो सरस्वती पांडे गोविंद पांडे जी की पुस्तक है, जो हिंदी के रिलेटेड सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हमारा आज पार्ट 9 है, जो हम पार्ट 8 तक कर चुके हैं। उसके पहले का वीडियो देखने के लिए आप हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज अपना पार्ट 9। तो शुरू करते हैं दोस्तों। गोस्वामी तुलसीकृत 12 ग्रंथों का ही प्रमाणित माना जाता है। इसमें 5 बड़े और 7 छोटे ग्रंथ हैं। तो ये पिछला हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। तो शुरू करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की जो रचनाएं हैं उनकी कालक्रम हम देखेंगे। पहली रचना है बैराग संदीपनी। इसका संवत है 1626 से 27 तक। जो इसका समय काल है 1626 से 27 तक है। अगला है रामाज्या प्रश्नावली, जिसे दोहावली रामायण कहते हैं। इसका संवत है 1627 से 1628 तक। अगली रचना है रामलला नाछू। रामलला नाछू के रामलला नाछू कब की है? 1628 से 29 संवत तक, ध्यान रखेंगे संवत है। और जानकी मंगल का संवत क्या है? समय 1629 से 30 संवत तक। रामचरितमानस का समय क्या है? 1631 संवत तक। 1631 संवत है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पार्वती मंगल संवत 1643। कृष्ण गीतावली संवत 1643 से 60 तक। और गीतावली पदावली रामायण 1630 से 70 तक। अगली रचना है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका या विनयावली या राम गीता वली जिसे कहते हैं। तो इसका संवत है 1631 से 1631 से 79 तक, ध्यान रखेंगे। विनय पत्रिका, विनयावली या राम गीतावली, इसका संवत क्या है? 1631 से 79 तक। अगला है दोहावली। इसका समय है 1626 से 80 संवत तक। अगली इनकी रचना है गोस्वामी तुलसीदास की बरवे रामायण बारवा, जिसे कहते हैं बरवा, जो 1630 से 80 संवत तक है, ध्यान रखेंगे। कवितावली या हनुमान बाहु समेत, तो ये इसकी रचना क्या है, मतलब जीवन रचना क्या है इसका? तो इसका रचना वर्ष है 1631 से 80 संवत तक। कृति है उनकी बैराग संदीपनी, रामलला महछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बारहवीं रामायण को पंचरत्न कहा जाता है। तो ध्यान देंगे कि तुलसी की जो रचनाएं हैं, लघु कृतियां हैं, तो प्रश्नरत्न में कौन कौन सी हैं? तो उसमें बैराग संदीपनी, रामलला महछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बारहवीं रामायण, इसको पंचरत्न भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। इन रचनाओं को पांचों को मिला को पंचरत्न कहा जाता है। आगे कृष्णदत्त मिश्र ने अपनी पुस्तक गौतम चंद्रिका में तुलसीदास की रचनाओं के अष्टांग योग का उल्लेख किया। ये 8 निम्नलिखित हैं। तो कृष्णदत्त मिश्र ने जो उनकी पुस्तक है गौतम चंद्रिका, उसमें तुलसीदास की रचनाओं के अष्टांग योग के उल्लेख किया है। ये 8 पुस्तक कौन कौन सी हैं? राम गीतावली, पहली हो जाएगी राम गीतावली, दूसरी है पदावली, तीसरी है कृष्ण गीतावली, और चौथे है बारहवें, पांचवा है दोहावली, छठवां है सुगुन माला, और सातवां है कवितावली, और आठवां है सोहिलो मंगल। तो ये जो कृष्णदत्त ने अपनी पुस्तक गौतम चंद्रिका में तुलसीदास की रचनाओं का अष्टांग योग उल्लेख किया है, तो उनके 8 नाम है, ध्यान रखेंगे, उनकी 8 ये अंग है। आगे तुलसीदास की प्रथम रचना बैराग संदर्पणी तथा अंतिम रचना कवितावली को माना जाता है। तो तुलसीदास की जो प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? बैराग संदर्पणी, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट नोट कर लें। और अंतिम रचना जो है बाहु का भी वर्णन किया गया है। आगे किंतु अधिकांश विद्वान रामलला राजू को प्रथम कृति मानते हैं। तो जो अधिकांश विद्वान है वो उनकी जो प्रथम रचना है रामलला नाचू को मानते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे है गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का संक्षिप्त जीवन परिचय। तो देखते हैं दोस्तों आगे गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं और संक्षिप्त उनका जीवन परिचय। तो शुरू देखते हैं। पहली पुस्तक है उनकी बैराग संदीपनी।
पहली पुस्तक है बैराग संदीपनी। कौन सी कैसी भाषा काव्य रूप क्या है उसमें मुक्तक है। और भाषा क्या ब्रज भाषा है। और प्रयुक्त छंद कौन सा दोहा सोरठा। और इसमें कोई छंद संख्या नहीं दिख रहा है, मुख रस कोई नहीं है, कांट तक नहीं दिख रहा है। अगली इनकी रचना है रामाज्या प्रश्न। जो काव्य रूप कैसा है मुक्तक है, मुक्तक है। और भाषा कैसी अवधि है। और प्रयुक्त छंद कौन सा है दोहा है। अगली रचना है रामना नाचू। प्रबंध काव्य है इसका। और ठेठ अवधि इसकी भाषा है। और सोहर छंद इसमें प्रयोग किया गया है। अगली रचना है जानकी मंगल। इसका काव्य रूप प्रबंध काव्य है और अवधी भाषा में लिखी गई है। और प्रयुक्त छंद कौन सा सोहर हंस गति जिसे कहते हैं। और इसमें छंद संख्या कितनी है 216, ध्यान रखेंगे। अगली रचना है रामचरितमानस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। प्रबंध काव्य में लिखी गई है। अवधी भाषा में लिखी गई है। दोहा चौपाई का उपयोग किया गया है। और 1074 दोहा का उपयोग किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। और मुख्य रूप से कौन सा रस प्रयोग किया गया है, भक्ति रस का प्रयोग किया गया है। और 7 कांड है इसमें, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। अगली रचना है पार्वती मंगल, जो प्रबंध काव्य में लिखी गई है। और अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है इसमें। और प्रयुक्त छंद कौन कौन 164, ध्यान रखिए। छंद संख्या कितनी है 164 है। अगली रचना है कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली अगली रचना है इनकी, जिसमें प्रयुक्त छंद कौन सा है, जो काव्य कैसा है तो गीत काव्य है। और ब्रज भाषा में लिखी गई है। 61 छंद संख्या है, ध्यान रखेंगे। कृष्ण गीतावली गीत काव्य में लिखा गया है, काव्य रूप है। और ब्रज भाषा में लिखी गई है, 61 है इसमें छंद संख्या है। अगली रचना है विनय पत्रिका, जो गीत काव्य में लिखा गया है। ब्रज भाषा इसकी भाषा है। और 279 इसमें मुख्य छंद है। और भक्ति रस में लिखा गया है। अगला है दोहावली। दोहावली में मुक्तक काव्य है इसमें, ब्रज भाषा में लिखा गया है। और दोहा सोरठा इसमें छंद का प्रयोग किया गया है। 573 छंद संख्या इसमें है, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले है बरवे रामायण। तो बरवे रामायण मुक्तक काव्य में लिखा गया है। अवधी भाषा में लिखा गया है। और बरवे छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। इसमें 69 छंद संख्या है। और 7 कांड है, ध्यान रखेंगे। अगली रचना है कवितावली। तो कवितावली मुक्तक काव्य में लिखी गई है। और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। और प्रयुक्त छंद कौन से, कवित्त छप्पा छंद है। और इसमें 7 कांड है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये रचना है। इनको सभी को एक बार और देख लेंगे, आप वीडियो को रोक कर देख लें। आगे चलते हैं दोस्तों। रामचरितमानस की रचना शब्द 1631, शब्द 1631। और ईस्वी में 1574 हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो शब्द 1631 ईस्वी 1574 ईस्वी में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को 1574 ईस्वी में हुई। और शपथ में 1631 में हुई। चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को हुआ था। और इसको लिखने में कितना टाइम लगा था, तो 2 साल 7 महीने 26 दिन लगा था, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। रामाज्या प्रश्न एक ज्योतिष ग्रंथ है। जो रामाज्या प्रश्न इनकी रचना है वो एक ज्योतिष ग्रंथ है, ध्यान रखेंगे। कृष्ण गीतावली में गोस्वामी जी ने कृष्ण से संबंधी पदों की रचना की तथा पार्वती मंगल में पार्वती और शिव का विवाह का वर्णन किया है। तो जो उनकी रचना कृष्ण गीतावली है उसमें गोस्वामी जी ने कृष्ण के संबंधी पदों की रचना की है। और जो पार्वती मंगल रचना है इसमें इसमें इन्होंने पार्वती और शिव का विवाह का वर्णन किया है। आगे रामचरितमानस। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने काली काल का वर्णन किया है। तो जो रामचरितमानस और कवितावली की रचना है उसमें उन्होंने काली काल का वर्णन किया है, ध्यान रखेंगे। कवितावली में बनारस काशी के तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन उत्तरकांड में किया गया है। तो जिनकी रचना कविता काल है उसमें जो बनारस काशी में तत्कालीन जब उसमें फैली महामारी थी उसमें उत्तरकांड में उसका वर्णन किया गया है, ध्यान रखेंगे। आगे है तुलसीदास ने अपने बाहु रोग से मुक्ति के लिए हनुमान बाहु की रचना की। तो तुलसीदास ने अपने बाहु रोग की मुक्ति के लिए कौन सी रचना की, हनुमान बाहु रचना की, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधन अवस्था का
साधनावस्था का काव्य माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को कैसा कैसा काव्य माना है? लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य माना है। आगे है दोस्तों, मानस में 7 कांड या सोपान है जो क्रमशः इस प्रकार थे। तो जो मानस में कितने कांड है? 7 कांड है। कौन कौन से कांड है? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ध्यान रखेंगे, मानस में रामचरित मानस में 7 कांड है। कौन कौन से हैं वो? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर उत्तर कांड। ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अयोध्या कांड को रामचरित मानस का हृदय स्थल कहा जाता है। तो अयोध्या कांड को क्या कहा जाता है? रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। इस कांड की चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आध्यात्मिक घटना की संज्ञा प्रदान की है। तो जो अयोध्या कांड है तो रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। इस कांड की चित्रकूट सभा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आध्यात्मिक घटना, तो जो चित्रकूट सभा में वेदनीति, लोकनीति एवं राजनीति तीनों का समन्वय दिखाई देता है। आगे है, रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने स्वत स्वतः सुखाय के साथ साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए किया है। तो जो रामचरितमानस रचना है स्वामी तुलसीदास की, तो उसमें गोस्वामी दास ने स्वतः सुखाई, सबके सुख के लिए, लोकहित लोक मंगल और लोक मंगल के लिए रचना की है। रामचरितमानस के मानविक स्थल निम्नलिखित है। तो रामचरितमानस के मानविक स्थल निम्नलिखित है। राम का अयोध्या त्याग और पथिक के रूप में वनगमन। दूसरा है चित्रकूट में राम और भक्त का मिलन। तीसरा है सबरी का अतीत। चौथा है लक्ष्मण को शक्ति लगने का राम का विलाप। पांचवा है भारत की प्रतीक्षा आदि। रामचरितमानस के मार्मिक स्थल है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूपक के रूप में की है। तो तुलसीदास जो रचना रामचरितमानस है उसमें कल्पना क्या किया उन्होंने? मानसरोवर के रूपक के रूप में की है, जिसमें 7 कांड हैं और 7 सोपान तथा 4 वक्ता के रूप में 4 घाट हैं। सप्त सोपान मानस के चारों घाटों को संक्षिप्त विवरण निम्न है। तो जो सप्त सोपान मानस के 4 घाटों का विवरण निम्नलिखित है। तो सप्त सोपान मानस के 4 घाटों का संक्षिप्त विवरण निम्न है, उसको देखते हैं। तो काकभूषण गरुड़ संवाद, उपासना घाट, स्पन घाट। तो शिव पार्वती संवाद, जान घाट, राजघाट, प्रथम वाक्ता श्रोता और रामयश जल से परिपूर्ण रामचरितमानस से जो इसके प्रथम क्या क्या भाग है? पहला है काकभूषण गरुड़ संवाद, उपासना घाट। तुलसी संत संवाद, प्रपत्ति घाट, गाय घाट। यज्ञवाकल्य भरद्वाज संवाद, कर्म घाट, पंचायती घाट। और शिव पार्वती के संवाद, जान घाट, राजघाट, प्रथम वक्ता श्रोता। ध्यान रखेंगे इसको। आगे मानस रूपक तुलसीदास साहित्य का सबसे बड़ा रूपक है। तो मानस रूपक जो है तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अलंकार योजना के संबंध में तुलसी को प्राप्त उपाधियां निम्न है। तो अलंकार की योजना के संबंध में तुलसी जो उपाधियां प्राप्त है उनमें पहला है, जो उपाधि के प्रश्नोत्तर कौन है? तो लाला, भगवान दीन और बच्चन सिंह ने इनको कौन सी उपाधि दी है? रूपकों का बादशाह दिए हैं, कहे हैं। ध्यान रखेंगे, रूपकों का बादशाह किसने कहा है तुलसीदास को? तो लाला, भगवान दीन और बच्चन सिंह ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? अनुप्रास का बादशाह कहा है इन्हें। अलंकार योजना के संबंध में बोल रहे हैं, तो इन्हें क्या कहा है रामचंद्र शुक्ल ने? अनुप्रास का बादशाह कहा है। लिखा तुलसीदास, तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की प्रयास विराट चेष्टा है। तो ध्यान रखेंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा है? तुलसी की संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, ध्यान रखेंगे। रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव अध्यात्म रामायण का पड़ा है। तो रामचरितमानस का सर्वाधिक प्रभाव क्या पड़ा है? अध्यात्म रामायण का पड़ा, ध्यान रखेंगे। तुलसीदास ने सर्वप्रथम मानस को रसखान को सुनाया। तो तुलसीदास ने मानस को सबसे पहले किसे सुनाया? तो रसखान को सुनाया, ध्यान रखेंगे। रामचरितमानस सबसे पहले तुलसीदास ने किसे सुनाया था? रसखान को सुनाया था। रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी। तो रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है।
रामचरितमानस के संदर्भ में रहीमदास ने लिखा है। तो रामचरितमानस के संदर्भ में रहीमदास ने क्या लिखा है? रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवन को वेद सम यवन ही प्रकट कुरान। तो ध्यान रखेंगे, रामचरितमानस के संदर्भ में रहीमदास ने क्या क्या लिखा है? रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवन के वेद सम यवन ही प्रकट प्रकट कुरान। तो ध्यान रखेंगे। और भिखारी दास ने तुलसीदास के संबंध में क्या लिखा है? तो तुलसी गंग दुबे भय सुकविन के सरदार, इनके काव्य में मिली भाषा विविध प्रकार। तो ध्यान रखेंगे, भिखारी दास ने तुलसी के बारे में लिखा है ये पंक्ति। आगे है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने इनके संबंध में क्या लिखा है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने इनके संबंध में लिखा है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता पर लसी तुलसी की कला। ध्यान रखेंगे, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय कहते हैं। आगे है रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि भाषा पद्य के स्वरूप को लेते हैं तो गोस्वामी जी के सामने कई शैलियां प्रचलित थीं, जिनके मुख्य हैं वीरगाथा काल का छप्पय पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, और गंगा आदि भाटों का कविता समैया पद्धति, और कबीरदास की नित्य संबंधी वाणी की दोहा पद्धति जो अमरवंश में चली आती। और रचना के 5 प्रकार शैलियां साहित्य क्षेत्र में गोस्वामी जी को मिली। तो उन्होंने 5 प्रकार की शैलियां और उनकी जो रचनाएं भाषा है उसके अवधि ब्रज बताया है रामचंद्र शुक्ल ने, और उनकी शैलियां 5 प्रकार की बताए हैं। आगे नाभादास गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि हैं। तो नाभादास जो थे वो भक्तमाल की परंपरा नाभादास जो थे गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्त थे। इनका जन्म अनुमानतः 1570 के आसपास हुआ। तो नाभादास क्या है कि राम भक्ति कवि थे और इनका जन्म कब हुआ? 1570 के आसपास हुआ था। आगे नाभादास ने हिंदी में भक्तिमाल की परंपरा का सूत्रपात किया। इनके गुरु का नाम अग्रदास था। तो नाभादास जो थे इन्होंने हिंदी के जो भक्तमाल परंपरा का सूत्रपात में इन्होंने प्रतिपादन किया, और इनके गुरु का क्या नाम था? अग्रदास था। ध्यान रखेंगे, नाभादास के गुरु का क्या नाम है? अग्रदास था। डॉक्टर गियर्सन ने नाभादास का उपनाम नारायण दास बताया है। तो डॉक्टर गियर्सन जो है इतिहासकार है, उन्होंने अपनी पुस्तक में इनका नाम क्या बताया है? नाभादास का नारायण दास बताया। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला है नाभादास ने सन 1885 ईस्वी संवत 1642 के आसपास ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना की। तो जो नाभादास थे उन्होंने 1585 या 1442 संवत में आसपास ब्रज भाषा में इन्होंने भक्तमाल नामक काव्य की रचना की थी। ध्यान रखेंगे, भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन वृत्त और उनके भक्ति की महिमा सूचक बातों को 1316 छप्पयों में लिखा गया है। तो जो भक्तमाल इनकी रचना है उसमें 200 कवियों का जीवन वृत्त है और भक्ति के महिमा सूचक बातों को 1316 छप्यों में लिखा गया है। ध्यान रखेंगे, सन 1712 ईस्वी में प्रियादास ने भक्तमाल की भक्तमाल का उन्होंने अपनी भाषा इसका अनुवाद किया किस नाम से? रसबोधनी शीर्षक से। यहाँ पर टीका का मतलब होता है अनुवाद। ठीक है, ध्यान रखेंगे, रसबोधनी शीर्षक से ब्रज भाषा के कवित्व सवय शैली में लिखा है। ध्यान रखेंगे। आगे नाभादास ने रामचरित से संबंधित 2 अष्टयामों की रचना की जो संस्कृत के चंपू काव्य शैली में रचित हैं। तो नाभादास ने रामचरित से संबंधित 2 अष्टायामों की रचना की है जो संस्कृत के चंपू काव्य शैली में प्रचलित है। ध्यान रखेंगे, रचित है। आगे नाभादास ने अष्टायाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना लेकर की है। तो नाभादास ने जो अष्टायाम की रचना की उसमें श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना को लेकर की है। इनकी अन्य पुस्तक कौन सी है? तो अष्टयाम तो ब्रज भाषा में लिखी है और गद्य में राम और सीता की 8 पहरों का वर्णन किया है। नाभादास की रचना है ये अष्टयाम। और अष्टयाम एक है जो अवधि भाषा में लिखा है, दोहा चौपाई की शैली में राम सीता का वर्णन किया है। आगे देखते हैं नाभादास द्वारा विभिन्न कवियों के संदर्भ में भक्तमाल में कही गई महत्वपूर्ण पंक्तियां। तो जो नाभादास है उन्होंने अपने जो काव्य में कवियों के बारे में लिखा है उसके बारे में देखते हैं आगे। पहले कवि है कबीरदास। कबीरदास के बारे में क्या कहा है? महत्वपूर्ण पंक्तियां है कि कबीर कानी राखी नहीं वर्णा सम खटद रसनी।
तो जो नाभादास की जो भक्तमाल है काव्य है, उसमें कबीरदास के बारे में क्या लिखा है? कबीर कबीर कान राखी नहीं, वर्णाश्रम खटर दसनी। ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। मीराबाई हेगड़े। तो मीराबाई के बारे में क्या लिखे हैं? निरअंकुश अति निडर, रसिक जस रसना गायो। तो नाभादास जो रचित उनकी भक्तमाल है, उसमें जो मीराबाई के बारे में क्या लिखा है उन्होंने? निरअंकुश अति निडर, रसिक जस रसना गायो। उन्होंने तुलसीदास के बारे में क्या लिखा है? तो त्रेता काव्य निबंध करी, सात कोट रसायन, इक अक्षर उच्चरे ब्रह्मा हत्यादि परायण, अब भक्तन सुख दैन बहुर लीला विस्तारी, रामचरण रस मत रहत अहिनिस व्रतधारी, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, काल कुटिल जीव निस्तारित वाल्मीकि तुलसी भयो। तो ये किसकी रचना है? किन्होंने बोला है ये? तो ये जो नाभादास की रचना भक्तमाल है, उसमें उसमें नाभादास जी लिखे हैं। आगे है सूरदास के बारे में। तो अगले कवि जो हमारे सूरदास के बारे में लिखे हैं, उन्होंने भक्तिमाल में किन्होंने लिखा है? रामादास ने लिखा है, नाभादास ने लिखा है। तो क्या लिखे हैं? उक्ति चौज अनुप्रास वरन अस्थाति अति भारी, वचन प्रीत निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारी। तो सूरदास के बारे में लिखे हैं, उक्ति चौज अनुप्रास वरन अस्थाति अति भारी, वचन प्रीत निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारी, विमल बुद्ध गुण और को जो वन गुण स्वाधीन धरे, सूर कवि सूर कवित सुनि कौन कवि जो नामे का नागर, सरस उक्त युक्त युक्त भक्ति रह गान उजागर, चंद्रहास अग्रज सुहद परम प्रेम पथ में पगे, नंददास आनंद निधि रसिक प्रभु के हित रंगमंगे। तो जो इनकी भक्तमाल रचना है नाभादास की, उसमें कवियों के बारे में इन्होंने ये लाइनें लिखी हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अष्टायाम में नाभादास ने लिखा है, आभत पुरित की शोभा जैसी कहीं नाही सकहीं शेष श्रुत तैसी। तो अष्टायाम में नाभादास की क्या बारे में लिखा है उन्होंने? अवधपुरी की शोभा जैसी कहीं नाही सकहीं शेष श्रुत तैसी। केशवदास का जन्म बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में सन 1555 ईस्वी में और मृत्यु सन 1617 ईस्वी में हुआ है। तो केशवदास जो कवि है, उनका जन्म कहाँ हुआ है? बुंदेलखंड के ओरछा नामक गांव में, ओरछा नगर में। और इनका जन्म क्या है? 1555 ईस्वी में और मृत्यु कब है? 1617 ईस्वी में। केशवदास का उपनाम वेदांती मिश्रा था। ध्यान रखेंगे। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। तो केशवदास का उपनाम क्या था? वेदांती मिश्र था और इन्हें निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित थे। ध्यान रखेंगे। आगे केशवदास ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु और राजाश्रित कवि थे। तो केशवदास कौन थे? केशवदास ओरछा नरेश महाराज के राम सिंह के भाई और इंद्रजीत सिंह के गुरु और राजश्रित कवि थे। आगे देखते हैं केशवदास की रचनाओं का कार्यक्रम अनुसार संक्षिप्त परिचय देखते हैं। पहली पुस्तक है केशवदास की रसिक प्रिया। रसिक प्रिया कब लिखी गई? 1595 में। कितने अध्याय? 16 प्रभाव हैं और है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका कब लिखी गई? 1601 ईस्वी में। इसमें कितने अध्याय हैं? 39 प्रकाश। और कौन सा कैसा प्रबंध काव्य है ये? और राम के चरित्र पर आधारित है। ध्यान रखेंगे। रामचंद्रिका जो लिखी 1601 ईस्वी में लिखी गई है, 39 अध्याय इसमें है, प्रबंध काव्य में लिखी गई है और राम के चरित्र पर आधारित है। अगली रचना है इनकी केशवदास जी की कविप्रिया। कविप्रिया 1601 ईस्वी में लिखी गई है। इसमें 16 अध्याय हैं और रीति ग्रंथ इसमें रीति काव्य है, रीति ग्रंथ है और अलंकारों का वर्णन किया गया है। ध्यान रखेंगे। अगली रचना है रत्न बावनी जो 1607 ईस्वी में लिखी गई है। इसमें 53 छंद का प्रयोग किया गया है, 53 अध्याय है और प्रबंध काव्य में लिखा गया है। डिंगल शैली का एक राजनीतिक ग्रंथ है। ध्यान रखेंगे। अगली केशवदास की जो रचना है वीर सिंह देव चरित, ये 1607 ईस्वी में लिखी गई है। इसमें 33 प्रकाश है और प्रबंध काव्य में लिखी गई वीर सिंह एवं देव पर आधारित ऐतिहासिक काव्य है। ध्यान रखेंगे। विज्ञान गीता 1610 ईस्वी में लिखी गई है। विज्ञान गीता
इसमें 21 अध्याय हैं, प्रबंध काव्य में लिखा गया है और प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद किया गया है, प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद किया है। अगला है जहांगीर जस चंद्रिका, जो 1612 ईस्वी में लिखा गया है, प्रबंध काव्य है ये, जहांगीर के दरबार का वर्णन किया गया है। अगला है नखशिख, नखशिख का क्या है, रीति ग्रंथ है ये और राधा के अंगों उपअंगों का वर्णन किया गया है। अगला रचना है छंदमाल, छंदमाल में रीति ग्रंथ यही है और छंदों का वर्णन किया गया है इन रचनाओं में। आगे देखते हैं दोस्तों, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद, डॉक्टर नागेंद्र और गणपति गुप्त प्रभृति विद्वानों ने केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। तो आचार्य विश्वनाथ, डॉक्टर नागेंद्र, गणपत चंद्र गुप्त, इन्होंने केशवदास को हिंदी में रीत काव्य का प्रवर्तक माना है। केशवदास जी को ध्यान रखेंगे। तो केशवदास को रीत काव्य का प्रवर्तक कौन कौन माने हैं? आचार्य विश्वनाथ, नागेंद्र और गणपत चंद्र गुप्त। कविप्रिया रीति ग्रंथ की रचना इंद्रजीत सिंह के एकनिष्ठ प्रेमिका गणिका या वेश्या प्रवीण राय की शिक्षा देने के लिए की गई थी। तो जो कविप्रिया है इनकी रचना, उसमें रीति ग्रंथ की रचना इंद्रजीत की एकनिष्ठ प्रेमिका, जिसको गणिका जिसे बेश्या कहा जाता है, प्रवीण राय को शिक्षा देने के लिए की गई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव को अलंकारवादी मानते हैं, केशव ने स्वयं लिखा है। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो केशव क्या मानते हैं? अलंकारवादी मानते हैं। और केशव ने स्वयं लिखा है, क्या लिखा है? जदव सुजति सुलक्षणी सुब्रन सरस्वृत भूषण विनुन विराजी कविता वनिता चित्त। केशवदास भामा, दंडी और उद्भट के अनुयायी थे। तो केशवदास किनके अनुयायी थे? भामा, दंडी और उद्भट के अनुयायी थे, ध्यान रखेंगे। ऐसा माना जाता है कि केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास की रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में की। तो केशवदास की जो रचना रामचंद्रिका है, उन्होंने तुलसीदास के रामचरितमानस के प्रतिस्पर्धा में एक रात में की थी। गुमान कवि ने रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में कृष्णचंद्रिका लिखी। तो जो गुमान कवि थे उन्होंने रामचंद्रिका की दास की कटु आलोचना करते हुए लिखा है कि केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदय और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य में सामग्री लेकर अपने पंडित और रचना कौशल को दाग जमाते थे। ये किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किनके लिए है? केशवदास के लिए है। आगे है डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशवदास को कोर्ट का कवि कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे। डॉक्टर विजयपाल सिंह ने क्या कहा है? केशवदास को कोर्ट का कवि कहा है, ध्यान रखेंगे। आगे केशवदास द्वारा कृत रामचरितमानस केशवदास कृत रामचंद्रिका का प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्घ राघव, कादम्बरी तथा नैषध चरित का प्रभाव पड़ा है। तो जो केशवदास की जो रचना है रामचंद्रिका, उसमें प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्घ राघव, कादम्बरी, नैषध चरित का प्रभाव पड़ा है। आगे देखते हैं आलोचकों के केशवदास व रामचंद्रिका के संबंध में निम्नलिखित कथन है। तो पहले आलोचक कौन है? प्रमुख कथन कौन से हैं? कवि को दीन न चाहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। अगर एक जो आलोचक है नामादास ने क्या कहा है? उड़गन केशव दास। और रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? कठिन काव्य का प्रेत। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने क्या कहा है? रामचंद्रिका छंदों का एक अजायब घर है। ध्यान रखेंगे, जो रामचंद्रिका है उसके बारे में आलोचकों ने क्या क्या कहा है, उसको ध्यान रखेंगे। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? कठिन काव्य का प्रेत कहा है। इसको कहा है? रामचंद्रिका को है, जिसको केशवदास की रचना है। और नावादास ने उड़गन केशवदास कहा है। और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका छंदों का एक अजायब घर है कहा है। सेनापति का जन्म 1589 ईस्वी के आसपास माना जाता है। क्या नाम था? हीरामणि दीक्षित था। सेनापति द्वारा रचित दो ग्रंथ। सेनापति द्वारा जो रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं? पहला है कवित्र रत्नाकर। इसमें इसमें 5 तरंग और 354 छंदों में राम कथा का वर्णन किया गया है। जो सेनापति की रचना कवित्र रत्नाकर है, इसमें 5 तरंग और 354 छंदों में राम कथा का वर्णन किया गया है। अगली रचना है काव्य कल्पद्रुम। इसे एक रीति ग्रंथ माना जाता है।
तो इसे एक रीति ग्रंथ माना जाता है। आचार्य राम से सूल ने सेनापति के संदर्भ में लिखा है, ये बड़े ही सहृदय कवि थे, ऋतु वर्णन में इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। तो आचार्य राम से सूल क्या कहते हैं कि सेनापति को, कि ये बड़े ही सहृदयी कवि थे और इनके जैसा ऋतु वर्णन किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। आगे सेनापति ब्रजभाषा के कवि हैं, इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार श्लेष है। तो सेनापति कंस भाषा की रचना करते थे, किस भाषा में, ब्रजभाषा कवि थे, और इनकी सर्वाधिक प्रिय अलंकार कौन था, श्लेष अलंकार था, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अन्य राम भक्त कवि निम्नलिखित हैं। तो जो अन्य राम भक्ति कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं उनके बारे में देखते हैं। पहला है प्राणचंद्र चौहान कवि, इन्होंने कौन सी रचना की, रामायण महानाटक 1610 ईस्वी में। अगले जो कवि हैं माधव दास चरण, इन्होंने राम रासो 1618 ईस्वी में, अध्यात्म रामायण 1624 ईस्वी में लिखा है। अगले कवि हैं हृदय राम, तो इन्होंने कौन सी रचना की, हनुमान नाटक 1623 ईस्वी में। तो हनुमान नाटक किसने लिखा, तो हनुमान नाटक लिखा ईस्वी में। ये अन्य राम भक्ति के कवि हैं, इनके बारे में दिया गया है। और अगले कवि नरहरि बारहट, इन्होंने कौन सी रचना की, पौरसेय रामायण। अगले कवि हैं लालदास, इन्होंने कौन सी रचना की, अवध विलास 1643 ईस्वी में। अगले कवि हैं कपूर चंद त्रिखा, इन्होंने कौन सी रचना की, रामायण 1646 ईस्वी में। आगे चलते हैं। रामायण महानाटक एक संवादात्मक प्रबंध काव्य है, इसमें दोहा चौपाई की प्रधानता है। तो जो रामायण महानाटक है, इस ये एक संवादात्मक प्रबंध काव्य है और इसमें दोहा चौपाई का प्रधानता मिलती है। आगे हृदय राम की हनुमान नाटक और संस्कृत के हनुम नाटक का सर्वाधिक प्रभाव है, इसका नाम रामगीत भी है। तो जो हृदय राम की जो रचना है हनुम नाटक, वो संस्कृत के हनुम नाटक का सर्वाधिक प्रभाव है उसमें, और इसका इसका एक नाम रामगीत भी है, ध्यान रखेंगे, इसका एक नाम रामगीत भी है। आगे परसेव रामायण नरहरिकृत चतुर्विंशति अवतारकृत नामक विशाल ग्रंथ का एक अंश है। तो जो परसेव रामायण है नरहरिकृत की, उनकी चतुर्विंशति अवतार चरित्र का नामक विशाल ग्रंथ का एक अंश है। आगे कपूरचंद त्रिखाकृत रामायण गुरुमुखी लिपि में लिखी गई 145 छंदों की ब्रजभाषा कृति है। तो जो कपूरचंद त्रिखा है, इन्होंने रामायण जो लिखी है गुरुमुखी लिपि में 145 छंदों की ब्रजभाषा में इनकी रचना है। अब दोस्तों आज हमारा ये सेशन समाप्त होता है, पार्ट 9। अगले पार्ट 10 में हम शुरू करेंगे राम भक्ति शाखा के कवियों की प्रमुख काव्य पंक्तियाँ। तो पार्ट 10 में क्या पढ़ेंगे, राम भक्ति शाखा के कवियों की प्रमुख काव्य पंक्तियाँ। तब तक हमें चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन चेक करें। धन्यवाद।